गाइस ऑन माय चैनल। टुडे मैं आपको इस वीडियो में से 5 इंटरेस्टिंग प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपने अपनी लाइफ में शायद ही कभी ऑब्ज़र्व किए होंगे या फिर प्रूफ किए होंगे। ओके, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, आपको पता है कि 0.1 की पावर इन्फिनिटी अगर हम करें तो उसका आंसर क्या आएगा? शायद ही आपको पता होगा। मैंने 0.1 बोला, आप 0.2 0.3 कुछ भी ले सकते हो, बट पॉइंट के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसको बताता हूँ। बताने से पहले कुछ हम एग्जांपल लेते हैं और उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया 0.1 की पावर, मैंने जब 3 लिख दी, इधर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने पहले लिया 0.1 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/10 1/10 1/10 इंटू तीनों। 0.1 का मतलब 1/10 ही होता है ना। तो सिमिलरली मैंने 0.1 की पावर 50 ली, तो थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या? 1/10 इंटू 1/10 डॉट 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 टिल n इक्वल्स टू, मैं इसको n बोल देता हूँ 50 तक, मतलब पावर 50 से मतलब 50 बार तक होगा ये, ठीक है। अब खुद ही आप देखो, जब पहले एग्जांपल में जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.001 आएगा, इसमें 0.0000 50 तक पॉइंट तक, और वो नंबर कितना छोटा होता चले जाएगा। मतलब एक चीज़ ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं इधर कि जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है, नंबर हमारा छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम पावर इन्फिनिटी करें तो उसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसका हमें कुछ पता भी नहीं है। तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इतना तो हमें एक मालूम है कि जो नंबर आएगा, जैसे इसमें रिज़ल्ट आया, वो बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा, इसलिए उसको हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो किसी की पावर अगर 0 पॉइंट समथिंग है, अगर उसकी पावर हम इन्फिनिटी कर दें तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। 0 इसलिए होगा क्योंकि वो जो नंबर आएगा भी, ठीक है, वो बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटा इज़ समथिंग लाइक टेंस टू 0, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू 0। तो आई होप आपको ये प्रूफ अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, जो सेकंड प्रूफ है वो मेरे को लगता है जितना कि आपको ये पता होगा पहले, मतलब जिसने पढ़ा होगा उसने ये प्रूफ मतलब पहले ही उसको पता होगा। फिर भी मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया तो हमें पता ही होता है, बट ये कैसे होता है वो हम जानते हैं अभी। तो गाइस, इसमें फिगर की नीड है, इसलिए मैंने फिगर भी इसमें ड्रॉ कर लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर मैंने फिगर में मैंने बना रखा है कि मैंने एरिया एक हाइट परपेंडिकुलर डाला है BC पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डाला है, और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं वो एक मिड पॉइंट का भी, मीडियन का भी काम करता है। तो वो क्या करेगा, जो पूरी साइड है उसको 2 हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। इसलिए a/2 ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब AD साइड है उसको हम ये लिख सकते हैं, AD इक्वल्स टू A, ये A है, A sin 60, आपने पढ़ा होगा। AD को हम A sin 60 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे सोच लो, sin 60 ये रहा, साइन के सामने साइन बराबर क्या होता है? हिंदी में बता देता हूँ मैं, लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ण, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, साइन थीटा, AD क्या है? परपेंडिकुलर, और A क्या है? हाइपोटेन्यूज, तो A बटे में जाए, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी उधर भेज दिया, ठीक है। तो AD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? sin 60 क्या होता है? आई होप आपको पता होगा, √3/2 A आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम निकालें, अच्छा, सिमिलरली की कोई बात ही नहीं है, हमें तो BD वैसे हमें पता है, इधर ये रहा A/2 हमने वैसे ही निकाल लिया डायरेक्ट। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? फॉर्मूला तो पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
हाफ। बेस क्या है अपना, बेस क्या है ए, हाइट क्या है अपनी √3/2 ए, तो ये क्या आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हो इधर। ओके, तो ये था प्रूफ। शायद आपको दिखा नहीं तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, अब दिख गया होगा आपको, ठीक है। तो ये था प्रूफ। ओके, नेक्स्ट प्रूफ है वो है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो का अगर हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो उसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले मान लेता हूँ दैट i = 0 dx, ठीक है। अब देखो जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ log 1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, 0 होती है। अब मैं क्या करता हूँ log 1 को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये x नहीं है इधर, वो जो भी x नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। अब इधर 1 बच गया dx log 1, ये क्या आ जाएगा x और प्लस c भी आएगा, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दे रखी इसलिए c जरूरी कांस्टेंट टर्म लिखना। अब देखो log 1 क्या होता है, log 1 क्या होता है 0 × x + c, i बराबर 0। और गाइस इसमें एक गलती होगी, मैंने आपको बताना भूल गया कि 0 का इंटीग्रेशन करते तो 0 ही होता है, इसमें हमें आंसर पता है, हमें बस प्रूफ करना है, ठीक है। तो 0 आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन इसका 0 है, तो इंटीग्रेशन 0 लाने के लिए हम क्या करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट है उसको भी 0 होना पड़ेगा। तो इधर हम एक टर्म लिखेंगे इफ़ c = 0, तभी ये प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। गाइस ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है। तो इसमें क्या बोला है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है 360 डिग्री होता है, हम सबको पता है। बट इसका जो प्रूफ है वो शायद ही आपको पता हो, तो मैं आपको आज इसका प्रूफ कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने एक फिगर बनाई है, फिगर को पहले ऑब्जर्व कर लो। इधर ये W है, इधर T है, इधर C D, इससे सारे एंगल्स हैं, कुछ एक्सटीरियर एंगल है कुछ इंटीरियर एंगल है। तो फ्रॉम फिगर हम बोल सकते हैं x + a 180 डिग्री लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर हम इसमें बोलेंगे। सेम y + c 180 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। सेम w + d 180 डिग्री, इक्वेशन थर्ड। c + d 180 डिग्री फोर्थ, एंड b + z 180 डिग्री फिफ्थ, एंड x + a 180 डिग्री सिक्स्थ। तो मैंने 6 और सब में रीज़न सेम होगा, इधर तक सेम रीज़न, ठीक। अब सब में मैंने इक्वेशन बना ली। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन को ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ, एंड इक्वेशन सिक्स्थ, ठीक है। गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को फिर दोबारा लिख दिया इक्वेशन सिक्स, ये नहीं होगा। और एक और मिस्टेक, ये सी की जगह ई होगा, ठीक है। अब मैंने इन सबको ऐसे ही नोट कर लिया, ठीक है। और उन सब अगर मैं उन सब का सम करूं तीनों एंगलों का, मतलब 180 5 बार जोड़े ना तो 900 आ जाएगा। सिंपल 180 को 5 से इंटू कर लो तो 900 आ जाएगा, ठीक है। डिग्री लिख सकते हो। अब देखो मैं थोड़ा अरेंज करके इसको लिखता हूँ। अब देखो गाइस ये जो सारे एंगल हैं वो क्या है, इंटीरियर एंगल हैं, और ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है इंटीरियर एंगल का जो सम एंगल सम वो जो हम निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जहाँ n नंबर ऑफ साइड है, ठीक है, उस पॉलीगन की। तो इधर कितनी साइड है, 5। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं 5 - 2 × 180 डिग्री, और इसको हम बोल देते हैं रिक्वायर्ड। इसको कैपिटल X ले लो, ठीक है, मान लो आप, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल पूरे एक्सटीरियर है, ठीक है। अब देखो कितना है, 3 × 180 डिग्री प्लस x, ये कितना आ जाएगा 24, 2 हासिल बराबर 90, x बराबर 900 माइनस 440 540, तो ये आ जाएगा 0। तो ये वही आया है जो हमने चाहा है, ठीक है। और ये हमारा प्रूफ हो गया कि सब एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ये मैंने माना है x का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या है, x इंटीरियर, और ये क्या है, इंटीरियर। इंटीरियर का सम हमें पता होता है इस फॉर्मूले के जरिए, ठीक है। आई होप आपको ये प्रूफ भी पसंद आया होगा। तो गाइस जो लास्ट एंड इंटरेस्टिंग प्रूफ है वो है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नेचुरल नंबर इज़ इवन। ये हमें प्रूफ करना है। हमें वैसे तो पता होता है कि 2 इवन नंबर को अगर हम
इवन नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर इवन ही होगा, और कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो वही हम प्रूव करने जा रहे हैं अभी। तो मैंने एक्स एंड वाई 2 इवन नंबर मान लिए मैंने। ठीक है, अब अगर x एंड y तो इवन नंबर हैं तो 2 से डिविजिबल होंगे, तो हम लिख देते हैं इफ़ x एंड y आर इवन नेचुरल नंबर देन दे, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर लिख देता हूँ, देन दे आर डिविजिबल बाय 2। अगर डिविजिबल बाय 2 है तो हम इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं x बराबर 2m एंड y बराबर 2n, जहाँ m और n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, लिख सकते हो साइड में। अब देखो हमसे क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, अगर 2 इवन नेचुरल नंबर, अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स वाई है क्या 2m इंटू 2n, तो क्या आ जाएगा 4mn। अब ठीक से देखो ये 2 से डिविजिबल है, यस, तो हम इधर लिखेंगे हैंस प्रोडक्ट 4mn इज divisible by 2, so product of 2 even natural number is even। ठीक है, तो ये था लास्ट। आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।